नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसकी क्लास चल रही थी जिसके अंतर्गत अपन ने 2 क्लास कंप्लीट कर ली। बहुत अच्छी तरीके से मैंने विस्तारित तरीके से फुल डिटेल के अंतर्गत आप लोगों को ये बताया कि हम किस किस चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और हम पर्यटन स्थल की अगर अपन बात करें 3 पार्टों में उसको बांटकर हम पढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पढ़ेंगे, फिर अपन बात करेंगे धार्मिक पर्यटन स्थल की, और उसके बाद बात करेंगे अपन जो है आपके प्राकृतिक पर्यटन स्थल की अपन चर्चा करेंगे। तो पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी और दूसरी क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर से ज़रूर आप उसे देख लें। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आप लोगों को उसमें पढ़ाने की कोशिश की, और कुछ एक मैंने आप लोगों को कहानियाँ भी उसके अंतर्गत जो है मांडू के अंतर्गत बाज बहादुर की कहानी, और जो है उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को जो है रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमने बात की थी। छतरपुर की बात की थी हमने, जिसमें अगर बात करें खजुराहो के मंदिर की बात कर ली है, और ग्वालियर के किले की बात कर ली है, सांची की बात कर ली है ना। वहीं अगर अपन बात करें तो मांडू की बात हमने कर ली है। बहुत सारी जो है अभी हमने ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के बारे में चर्चा कर ली है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अभी तो ये शुरुआत थी। मैंने बताया था कि मैं बहुत विस्तारित तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा और फुल डिटेल में भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, है ना। वहीं अगर अपन बात करें तो काफ़ी सारे अभी जो है हमारे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल और अभी बाकी हैं। आज हम बुरहानपुर की बात करेंगे। बुरहानपुर आपका बहुत ही शानदार एक ऐसा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है जिसका उल्लेख आपको इतिहास के अंतर्गत भी देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें और डिटेलिंग में आज आप लोगों को बुरहानपुर के अंतर्गत करवाऊंगा। और अगर आपने पहली और दूसरी क्लासेस नहीं देखी तो आप ज़रूर से ज़रूर उन क्लासेस को देख लेना। अभी और भी ऐतिहासिक स्थल आपके, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आपके जो है बाकी हैं, फिर धार्मिक बाकी हैं, और फिर प्राकृतिक बाकी हैं। तो काफ़ी टाइम तक आपकी ये पर्यटन से संबंधित क्लासेस चलेंगी, है ना। तो आप दिल थाम के बैठें और देखो अब चीज़ों को सुने। बुरहानपुर की अगर अपन बात करते हैं तो जो बुरहानपुर जो है ना आपका, इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतिहास की दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि जो बुरहानपुर क्षेत्र है यहाँ पर कई मुगल शासकों और सम्राटों का क्या हुआ करता था, शासन हुआ करता था। इसके बावजूद क्या था कि यहाँ क्षेत्र इसलिए बसाया गया था कि क्योंकि दक्षिण भारत पर यहाँ से पकड़ बनाई जा सके। अब दक्षिण भारत पर पकड़ इसलिए यहाँ से बनाई जा सकती थी क्योंकि बुरहानपुर आप देखें तो मध्य प्रदेश के एकदम दक्षिणी क्षेत्र में ये देखने को आपको मिलेगा कि एकदम दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत आपको बुरहानपुर देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश जो हमारा एकदम भारत के सेंटर के अंतर्गत स्थित है, और सेंटर के अंतर्गत स्थित होने के कारण यहाँ से दक्षिण भारत पर पकड़ बनाई जा सके और उसको जीता जा सके। लेकिन ये मुगलों का सपना एकदम साकार नहीं हुआ, है ना। तो इसीलिए इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और इसे दक्षिण की चाबी क्यों कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया है कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया है कि दक्षिण का प्रवेश द्वार, बुरहानपुर को हम क्या कहते हैं? दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं, दक्षिण की चाबी से कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। बुरहानपुर आपका ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है ना। ताप्ती नदी के किनारे सतपुड़ा की वादियों में बसा हुआ है ना। सतपुड़ा की वादियों के अंतर्गत बसा हुआ है। देखो क्या क्या मैंने आप लोगों को चीज़ें कवर करवाई हैं, ये आप लोगों को बता दूं मैं। दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, दक्षिण की चाबी कहा जाता है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, और सतपुड़ा की वादियों में ये आपको देखने को मिलेगा। प्रमुख आकर्षण की अगर अपन बात करते हैं, देखो प्रमुख आकर्षण की बात करते हैं तो सबसे ऐतिहासिक जो हमारा जो है आपका ऐतिहासिक आकर्षण का जो केंद्र वो है आपका असीरगढ़ का किला। ये क्वेश्चन आता है कि असीरगढ़ का किला कहाँ पर है। तो असीरगढ़ का जो किला है मेरे दोस्तों वो है आपका बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है, जिसका निर्माण की अगर अपन बात करें तो इसका निर्माण आपका अहीर राजा आसा के द्वारा करवाया गया था, है ना। अहीर राजा आसा के माध्यम से इसका निर्माण करवाया गया था। इसकी अगर अपन बात करें तो असीरगढ़ के किले के अंतर्गत एक आपको प्राचीन महादेव मंदिर देखने को मिलेगा। अब याद रखना क्या देखने को मिलेगा? प्राचीन महादेव मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और इसकी प्रमुख बात क्या है? इसकी प्रमुख बात यह है कि जो प्राचीन महादेव मंदिर है ये महाभारत कालीन आपका महादेव मंदिर है। तो याद रखना ये महाभारत कालीन मंदिर है।
इसके पीछे ये कहानी है कि ये जो मंदिर है आपका महाभारत कालीन मंदिर है, और यहाँ पर महाभारत में जो है आपके आचार्य द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे अश्वत्थामा जो है यहाँ पर आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी सुबह शाम यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए इस मंदिर पर आते हैं, जो कि प्राचीन महादेव मंदिर असीरगढ़ के किले के अंतर्गत मौजूद है। ऐसी मान्यता है मेरे दोस्तों कि अश्वत्थामा जो भगवान हैं वो आपके आज भी यहाँ पर भगवान शंकर को यहाँ पर सुबह शाम जल चढ़ाने के लिए आते हैं। तो आप याद रखना कि प्राचीन महादेव मंदिर कहाँ, तो वह असीरगढ़ के किले के अंतर्गत ही मौजूद है, जिसका निर्माण अहीर राजा आसा के द्वारा करवाया गया था। आइए अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो और कौन सी चीजें अपन को यहाँ पर ऐतिहासिक दृष्टि से आपको देखने को मिलेगी। देखो अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अपन ये देखते हैं कि भाई आहू खान क्या था। तो देखो आहू खान जो हमारा था एक ऐसा जो है एक ऐसा स्थल है, यह एक ऐसा प्राचीन स्थल है जहाँ पर मुमताज की मृत्यु के बाद इनका पार्थिव शरीर दफनाया गया था। क्या किया गया था? इनका पार्थिव शरीर भी यहाँ पर आप लोगों को क्या किया गया था, दफनाया गया था, है ना। अगर हम बात करें आहू खाने की, तो यहाँ पर मुमताज का प्राचीन शरीर यहाँ पर दफनाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि जो ताजमहल आपका आगरा में स्थित है, पहले यह जो ताजमहल आपका बुरहानपुर में बनाने का जो है चल रहा था, लेकिन किन्हीं कारणवश क्या हुआ था कि जो है यहाँ पर ताजमहल बनाने का निर्णय टाल दिया गया था, है ना। एक इसका सबसे मेन बात यह थी कि जो है आप अगर देखेंगे तो जो ताजमहल की परछाई जो है वो नदी के अंतर्गत दिखती है, तो यहाँ पर वह सारी कुछ ऐसी फैसिलिटी मेरा मानना है कि नहीं मिल पाई थी। तो इन्हीं कारणवश क्या हुआ था कि यह अगर अपन देखें तो यहाँ पर ताजमहल बनाने का जो निर्णय है वह टाल दिया गया था, है ना। किन्हीं कारणों के वश यह टाल दिया गया था। आगे अगर अपन बात करते हैं देखो शाही किले की, तो शाही किला अभी एक क्या है कि आपका शाही किले के अंतर्गत देखो दो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो शाही किला आपका एक प्राचीन इमारत है, प्राचीन स्थल है। इसके अंतर्गत आपको देखो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। शाही किला नेक्स्ट जो आपका ऐतिहासिक स्थल है बुरहानपुर के अंतर्गत, वो है आपका शाही किला। शाही किले के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो दीवाने खास आपको देखने को मिलेगा, है ना। दीवाने खास आपको देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलेगा जो आपका दीवाने हमाम, है ना। दीवाने हमाम आपको देखने को मिलेगा। दीवाने खास आपको देखने को मिलेगा, दीवाने हमाम आपको देखने को मिलेगा, दीवाने आम आपको देखने को मिलेगा। यहीं अगर अपन बात करें ये दीवाने हमाम की, तो दीवाने हमाम का निर्माण आपका शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए करवाया गया था। दीवाने हमाम का जो निर्माण था जो है मुमताज के लिए करवाया गया था। दीवाने हमाम जो है मुमताज के लिए बनवाया गया था, और जो है शाहजहां की पत्नी थी मुमताज। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, अपन ने देखो शाही किला के अंतर्गत देखो क्या देखा है कि एक ये प्राचीन स्थल था, जिसके अंतर्गत आपको शाही किले के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा, दीवाने आम देखने को मिलेगा, दीवाने खास आपको देखने को मिलेगा, दीवाने आम देखने को मिलेगा, आपको दीवाने आम देखने को मिलेगा, दीवाने खास देखने को मिलेगा, और दीवाने हमाम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि मुमताज के लिए बनवाया गया था। अब देखो अपन अकबरी सराय की अगर अपन बात करें, तो अकबरी सराय का तो नेक्स्ट जो है आपका जो है स्थल कौन सा है, आपका अकबरी सराय। ये सारे के सारे ऐतिहासिक स्थलों की हम बात करेंगे। देखो हम सारी की सारी चीज़ों की डिस्कस कर रहे हैं सभी चीज़ों के बारे में, और ये देख रहे हैं कि किसके अंतर्गत क्या था। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। अब अपन बात करते हैं, देखो नेक्स्ट जो हमारा स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है बुरहानपुर के अंतर्गत, वो है अकबरी सराय। ये देखो अकबरी सराय का जो उपयोग था, अकबरी जो सराय का जो उपयोग था प्राचीन काल में मेहमानों को ठहराने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, है ना। किसका उपयोग किया जाता? अकबरी सराय का उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया कि भाई एक जो अकबरी सराय थी हमारी प्राचीन काल में, ये मेहमानों को ठहरने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो ये भी एक प्राचीन आपका ऐतिहासिक स्थल है। वहीं अगर अपन बात करें दरगाह हकीमी की, तो यह आपका बोहरा समाज का, देखो यह बोहरा समाज का कम्युनिस्ट स्थल हुआ करता था, धार्मिक स्थल हुआ करता था,
ठीक है। अगर अपन बात करें दरगाह हकीमी आपको देखने को मिलेगी, और दरगाह हकीमी क्या था, ये एक बोहरा समाज का कम्युनिस्ट धार्मिक स्थल हुआ करता था। वहीं अगर अपन बात करें काला पत्थर की, दोस्तों काला पत्थर से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप लोगों को आजकल देखने को मिलेंगे। वो पूछेगा आपका काला ताजमहल कहाँ पर है। तो काला ताजमहल की अगर अपन बात करें तो काला ताजमहल आपका बुरहानपुर के अंतर्गत स्थित है। और ये क्या है, काला जो है ताजमहल क्या है, तो अगर मैं बात करूं तो जो काला ताजमहल है वह एक इमारत है, और जिसके अंतर्गत अगर अपन बात करें ये एक इमारत है। यहाँ पर आपको शहनवाज की कब्र देखने को मिलेगी, शहनवाज की कब्र, ठीक है, शहनवाज की कब्र आपको देखने को मिलेगी। और शहनवाज की कब्र अगर आपको देखने को मिलती है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि शहनवाज कौन थे। शहनवाज की अगर अपन बात करें तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब्दुल रहीम खाना खा के यह बड़े पुत्र थे, अब्दुल रहीम खाने खाना के ये बड़े पुत्र थे, याद रखना इस चीज़ को, है ना। अगर अपन बात करें काला ताजमहल कहाँ पर है, तो काला ताजमहल आपका बुरहानपुर के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, है ना। अदरवाइज क्या है कि मैं यहाँ पर नाम लिख देता था कि ये जो आपका है क्या कहते हैं कि ये सारे के सारे आपके ऐतिहासिक स्थल आपको बुरहानपुर के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को ये डिटेल भी करवाई है, आप लोग इसको ध्यान में भी रखना। अब अपन बात करें देखो काला ताजमहल की, तो यह एक इमारत थी जहाँ पर आपको देखने को मिलेगी शहनवाज की कब्र आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब्दुल रहीम खाने खा के बड़े पुत्र जो थे ये वही थे, उनकी कब्र आपको काला ताजमहल के अंतर्गत देखने को मिलेगी। देखो खूनी भंडारे की अगर अपन बात करें, देखो खूनी भंडारा की अगर अपन बात करें, देखो क्वेश्चन ये आपका आता है कि खूनी भंडारा कहाँ पर है, खूनी भंडारा कहाँ पर है। देखो खूनी भंडारा की अगर अपन बात करें बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है। अब एक्चुअली में खूनी भंडारा क्या था, खूनी भंडारा आपका मुगल कालीन भूमिगत पानी की नहर थी, पानी की नहर थी जो मुगल काल में पानी की जो है आपूर्ति करती थी, है ना, क्या करती थी, जल की आपूर्ति करती थी, जिसका निर्माण 1615 में अब्दुल रहीम खाना खा द्वारा करवाया गया था। याद रखना, अब्दुल रहीम खाना के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब अपन देखो, अपन ने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं कि बुरहानपुर के अंतर्गत क्या था, क्या क्या चीज़ें थी, किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता था, और दक्षिण का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपन यहाँ पर डिस्कस की है। अब कुछ एक चीज़ और इसमें बची हुई है, एक बार मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करता हूँ। एक चीज़ आपकी बची हुई है कि एक तो आपका कुछ एक चीज़ें अपन देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें अब बची हुई हैं। देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें, यहाँ पर आपको देखो एक तो राजा जय सिंह की छतरी भी देखने को मिलेगी, राजा जय सिंह की छतरी आपको देखने को मिलेगी, है ना। वहीं अगर अपन बात करें बीवी की मस्जिद आपको देखने को मिलेगी, बीवी की मस्जिद आप लोगों को देखने को मिलेगी, बीवी की मस्जिद आप लोगों को देखो राजा जय सिंह की छतरी देखने को मिलेगी, बीवी की मस्जिद अगर अपन बात करें तो देखने को मिलेगी। वहीं यहाँ पर बात करें लाट की मस्जिद, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है लाट की मस्जिद भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो है बुरहानपुर के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो ये तीन चीज़ें और आप लोगों से पूछी जाती है कि बीवी की मस्जिद कहाँ है या बीवी का मकबरा कहाँ है, ये बुरहानपुर के अंतर्गत आता है। लाट की मस्जिद भी आप लोगों की बुरहानपुर के अंतर्गत आती है। तो अब अभी अपन ने क्या बात की है, अपन ने बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट की बात की है, सारी चीज़ों की अपन ने बात की है। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक और ऐसा जो है ऐतिहासिक पर्यटन स्थल जिसे हम मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है शिवपुरी, है ना। हम शिवपुरी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं उस चीज़ की उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो अब बात करते हैं, देखो अपन शिवपुरी की मैंने आप लोगों से पहले आप लोगों से यही कहा था कि मध्य प्रदेश शिवपुरी की अगर अपन बात करें तो शिवपुरी के अंतर्गत ये मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी है। याद रखना, मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की प्रथम जो है पर्यटन नगरी किसे कहा जाता है, तो वो प्रथम जो पर्यटन नगरी शिवपुरी के अंतर्गत कहा जाता है। अगले अगर फैक्ट की हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश में सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी की अगर हम बात करें तो यह सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। यह काली सिंध नदी के तट पर बसा हुआ, याद रखना, जो है हमारा शिवपुरी काली सिंध नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अंतर्गत अगर अपन ऐतिहासिक जो है आपके पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पर आपको नरवर का किला देखने को मिलेगा। नरवर के किले के अंतर्गत कई सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। एक तो ये बात आप याद रखना कि नरवर का जो किला है बहुत ही विस्तृत और विशाल आकार में फैला हुआ ये किला है।
याद रखना इस बात को। इसके अंदर अगर अपन बात करें, देखो ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। एक तो इसके अंतर्गत आपको देखो क्या क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारी बावड़ी देखने को मिलेगी, मस्जिद एवं महल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर अपन बात करें कोरिया का महल या कोरिया की हवेली की, अगर अपन बात करें कोरिया का महल या कोरिया की हवेली आप लोगों को देखने को मिलेगी। वहीं अगर अपन बात करें, देखो जेल भवन इसमें आपको देखने को मिलेगा, मनसा देवी मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा, आला उदल का अखाड़ा आप लोगों को शिवपुरी के अंतर्गत देखने को मिलेगा, नरवार के किले के अंतर्गत। देखो सिकंदर लोधी की मस्जिद, याद रखना सिकंदर लोधी की जो मस्जिद आप लोगों को देखने को मिलेगी शिवपुरी के अंतर्गत देखने को मिलेगी। पारागढ़ का किला आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखो जॉर्ज केशल भवन की अगर अपन बात करें तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, जॉर्ज केशल भवन। और माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, आपका शिवपुरी के अंतर्गत है ना। वही अगर अपन बात करें, देखो सुरवाया की गढ़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी, सुरवाया की गढ़ी जो है आपको देखने को मिलेगी, सुरवाया की गढ़ी आपको देखने को मिलेगी। सांख्य सागर झील, सांख्य सागर झील आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है, सांख्य सागर झील कहां पर है, तो ये आपका शिवपुरी के अंतर्गत माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो है सांख्य सागर झील आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत प्रमुख पर्यटन स्थल है। जॉर्ज केशल के भवन की बात की तो वो भी शिवपुरी के अंतर्गत आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत देखने को मिलेगा। सेसाई का सूर्य मंदिर बहुत ज्यादा मात्रा के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है कि सेसाई का सूर्य मंदिर कहां पर है, तो ये जो सेसाई का सूर्य मंदिर है ये भी शिवपुरी जिले के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। भदैया कुंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, भदैया कुंड आप लोगों को देखने को, माधवराव की समाधि भी आपको शिवपुरी जिले के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर अपन ने क्या बात करी, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी की हमने यहां पर चर्चा की है ना। अब बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जो है आपका पर्यटन स्थल और बचा हुआ है जिसका नाम है चंदेरी। चंदेरी की अब अपन चर्चा करते हैं। देखो अब बात करते हैं अपन चंदेरी की। चंदेरी की अगर अपन बात करें, ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक आपका पर्यटन स्थल है, जहाँ अगर अपन बात करें इसका जो प्रमुख आकर्षण का जो केंद्र है यहाँ इसका किला है। तो चंदेरी के किले की अगर अपन बात करें, 11वीं शताब्दी में राजा कीर्तिपाल के द्वारा निर्मित करवाया गया था। किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था, जो है चंदेरी का जो किला है आपका 11वीं शताब्दी में राजा कीर्तिपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। देखो इसके अंतर्गत अगर अपन बात करें, इस किले के अंतर्गत आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, खिलजी की मस्जिद और नौखंडा महल। नौखंडा महल बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि नौखंडा महल कहाँ पर है, तो नौखंडा जो महल है आपका बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई नौखंडा महल कहाँ है आपका, तो चंदेरी के अंतर्गत आता है, जो कि चंदेरी के किले के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। वहीं कुछ अन्य आपके ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की हम बात करते हैं, कौन कौन से ऐतिहासिक पर्यटन स्थल चंदेरी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो जौहर कुंड आता है आपका। जौहर कुंड की अगर बात करें तो चंदेरी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। एक बादल महल आपको चंदेरी के अंतर्गत देखने को मिलेगा और खूनी दरवाजा देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी आपकी एग्जाम ओरिएंटल चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। सब कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं सब एग्जाम में पूछी हुई हैं। सारी की सारी जो है आपके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे या कोई प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो यार चंदेरी से कोई क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। देखो सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। नौखंडा महल पूछा है उसने, जौहर कुंड पूछा है, खूनी दरवाजा पूछा है ना। वहीं अगर अपन बात करें बादल महल उसने पूछा है, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस सेट में और एग्जाम में देखने को मिलेंगी। चंदेरी से कोई क्वेश्चन आता है तो भी आप बिल्कुल उसको बना लोगे, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है मध्य प्रदेश से तो मेरा ये दावा है कि अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन बना लोगे, आप लोग इजीली बना लोगे, बहुत आराम से बना लोगे। देखो अगर अपन बात करें यहाँ पर एक कौशक महल की अगर अपन बात करें तो कौशक महल जो है महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा जौनपुर विजय के उपलक्ष्य में ये कौशक महल बनाया गया था और ये बहुत ही शानदार आपका कौशक महल है। अगर आप देखोगे तो बहुत ही एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बिंदु है आपका चंदेरी के अंतर्गत। वहीं अगर अपन बात करें शहजादी के रोजे की अगर अपन बात करें तो शहजादी का रोजा आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुर्बानी चबूतरे की बात करें, कुर्बानी चबूतरा आजकल एग्जामों में लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से पूछा जा रहा है कि कुर्बानी चबूतरा कहाँ पर है, तो ये चंदेरी के अंतर्गत आता है। ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है। एक काला पत्थर वाला, काला ताजमहल वाला बुरहानपुर का जो मैंने अभी पढ़ाया वो भी आप लोगों की एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा गया है ना। तो यहाँ पर देखो अपन ने किस किस चीज़ की चर्चा कर ली। हमने पर्यटन के अंतर्गत जो है आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के सारे हमने यहाँ पर जो है पर्यटन स्थल आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिए हैं, चर्चा कर लिए हैं। और मेरा मान के चल देना ये सारा का सारा आप अपने पास संग्रह रखोगे, नोट्स बनाओगे तो आपके साथ में
बहुत एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी चीज़ें, है ना। और ये मैंने आप लोगों को बहुत विस्तार पूर्वक और फुल डिटेल के अंतर्गत सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा लें। अब अपन मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली क्लास में, जहाँ से अपन धार्मिक पर्यटन स्थलों की चर्चा करेंगे, उसके बाद प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की चर्चा करेंगे। तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना है कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, और इनको ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट भी किया करो। तो फिर अपन मिलते हैं इसके अगली वाली क्लास में, जब हम धार्मिक पर्यटन स्थलों की बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।